फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्लाह। वेलकम करता हूं आज आपको एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे कि पेस्ट स्पेशल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था गो टू स्पेशल के बारे में, तो आज हम सीखेंगे पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो इसमें हम पेस्ट स्पेशल भी स्टडी करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम गो टू रिप्लेस फाइंड वगैरह को थोड़ा स्टडी करेंगे, ताकि हमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ी समझ में आ जाए इनकी। मैंने तकरीबन आपकी होम टेप क्लियर करवा ली है, सारे ऑप्शन हमने स्टडी कर लिए। अब जस्ट पेस्ट स्पेशल और हमारा जो है गो टू वही रहता है, ठीक है। मतलब गो टू रिप्लेस फाइंड वगैरह यही चीज़ें रहती हैं। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम ये सब कवर कर लेंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे आंसर टेप को। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऑप्शन मुझसे रह गए होम टेप में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं और कल की क्लास हम उस पर बना लेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे। अगर आपको नहीं लगता तो हम इंशाल्लाह कल से आंसर टेप को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको बेसिक्स हमने अच्छी खासी पढ़ा दी है। अब हम इसको एडवांस लेवल पे स्विच करेंगे इस कोर्स को। अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पेस्ट स्पेशल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, मैंने एक शीट बनाई हुई है। अब एग्जांपल के लिए हम पहले चेक कर लेते हैं। हमेशा पेस्ट स्पेशल आपके पास ओपन तभी होता है, रूल है कि कोई डेटा आपके पास कॉपी हो, वरना आपका शॉर्टकट यहाँ ओपन करने का ट्रिक भी काम नहीं करेगा। तो मैं कुछ डेटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी की मदद से। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ चुका है। हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। और मेरे फेवरेट ऑप्शंस में से एमएस एक्सेल के ये पेस्ट स्पेशल भी एक है। मुझे काफ़ी पसंद है इसकी जो मतलब टाइप पे काम करने की बहुत अच्छा टूल है यूज़ के लिए, काफ़ी काम इजीली हो जाता है। तो मैं काफ़ी टाइम इसको यूज़ भी करता हूँ और इसको ओपन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल अल्टर वी, ठीक है। मैं अब कंट्रोल अल्टर वी यूज़ करता जाऊँगा, तो काइंडली आप लोग अगर शॉर्टकट से ओपन करना चाहें तो कर ले, वरना आप यहाँ से जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब इसका पहला ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मूलाज का, ठीक है। अब मैं इधर डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपनी कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और नीचे में आके यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ प्रैक्टिस शीट में हम आ जाते हैं डायरेक्टली। मैंने प्रैक्टिस शीट यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक प्रैक्टिस शीट क्रिएट की हुई है, तो उस पर हम आके कंट्रोल अल्टर वी दबाएंगे और फॉर्मूलाज पे टिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो डेटा थी, जो भी उसके स्टाइल थे, फॉर्मेट्स थे, सब खत्म हो गए और एक सिंपल वे में पेस्ट हो गई, ठीक है। एक ट्रिक ये था। अब कंट्रोल अल्टर वी दोबारा मैं दबाता हूँ और वैल्यूज, अब वैल्यूज का ऑप्शन हमें मिलता है। Subscribe to my तो channel यहाँ पर हम देखते हैं and also press this हमारे bell पास icon. कुछ फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, जैसे कि ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है हमारे पास, इसमें फॉर्मूला यूज हुआ है सम का, ठीक है। ये 4 जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी मार्क प्लस कर रहा है सम के थ्रू। अब हम डबल क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला हमें शो हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमें ये वैल्यूज चाहिए, फॉर्मूला की सूरत में हमें नहीं चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल से कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वैल्यूज चाहिए। अब मैं लिखूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और प्रैक्टिस शीट में आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल अल्टर वी और अब मैं कहूँगा वैल्यूज, ठीक है। ओके कर दूंगा। तो देखिए वो वैल्यूज जो मैं हमारे पास वहाँ पे थी, फॉर्मूला थी, डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ मैं, तो वैल्यूज बन के आ चुकी हैं। फॉर्मूला इनका खत्म हो चुका है, वही डेटा हमारे पास एक वैल्यूज की सूरत में आ गई। अब फिर से कंट्रोल अल्टर भी दबाते हैं और चेक करते हैं कि अगला ऑप्शन हमारे पास पेस्ट स्पेशल का कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट्स। अब अगर मुझे स्टाइल्स कॉपी करने हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, इसको मुझे स्टाइल देना है जो उस शीट में है। मैं कोई भी स्टाइल कॉपी कर सकता हूँ। उनका चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये कॉपी ना हो, पर इनका जो फॉर्मेट है स्टाइल लेटर वगैरह का वो कॉपी हो जाए। तो मैं इधर सिलेक्ट करके यहाँ मैं आपको आमतौर पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मैं इन डेटा को डिलीट करके सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल अल्टर वी, अच्छा कॉपी नहीं हुआ हमारा डेटा, फिर से करते हैं एक बार कंट्रोल सी, अब करते हैं कंट्रोल अल्टर वी। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम ओके कर देंगे। तो हमारे पास एक उस जो टेबल का फॉर्मेट था वो आ गया है। अब यहाँ पर मैं कोई भी डेटा लिखूँ तो उन्हीं फॉन्ट्स में, उन्हीं स्टाइल में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने वो फॉन्ट, वो स्टाइल वहाँ पे डिफाइन किए हुए थे और वो हमने कॉपी किए। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मेट अगर कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल जेड कर दूंगा मैं। अगला ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा है।
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कमेंट्स का। अब कमेंट्स मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो तब आपको पता लगेगा, वरना मैं आपको आज थोड़ा सा दिखा देता हूँ कमेंट्स कैसे लगाते हैं। इसको हम स्टडी बाद में करेंगे। रिव्यू में आएंगे हम और यहाँ पर हम न्यू कमेंट पे क्लिक करके कोई भी कमेंट लगा लेते हैं XYZ। ठीक है, अब कमेंट का मतलब होता है जब आप उस सेल पे जाएंगे तो वो आपको वो कमेंट शो करेगा। अब ये कमेंट हमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना हो तो Ctrl+Alt+V दबाएंगे और कमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो कमेंट यहाँ पर भी लग जाएगा। इस तरीके से हम कमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे वापस Ctrl+Alt+V, चेक करेंगे वैलिडेशन। अब वैलिडेशन क्या होती है वो भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। उसके बाद आगे तो वैसे भी हम इन चीज़ों को आगे चल के जरूर स्टडी करेंगे, पर आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इससे क्या होता है। ठीक है, अब वैलिडेशन ओपन करते हैं। वैलिडेशन ओपन किया हमने और यहाँ पर लिस्ट का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा और मैं कहता हूँ कि एक इस सेल पे बटन बन जाए इन सारे नामों का। ठीक है, ओके कर दूंगा तो देखिए ये वैलिडेशन यहाँ पर लग गई। अब सारे नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिस नाम पे मैं क्लिक करूंगा वो यहाँ पर लिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक सिंपल लगा दिया। अब ये वैलिडेशन कॉपी करना चाहता हूँ तो Ctrl+C Ctrl+Alt+V और वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा तो ये बटन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप वैलिडेशन को भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+C करेंगे, अगला ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ठीक है, अब इसमें तो मतलब जो भी हमारे पास चीजें बनी हुई है वो सेम टू सेम कॉपी हो जाएंगी इसमें। ठीक है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम मतलब जैसी डेटा वहां पे है वैसी डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाए, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अब देखते हैं आगे का ऑप्शन हमारे पास कौन सा है। डेटा को कॉपी करेंगे, ऑप्शन हमारे पास आता है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। तो बिना बॉर्डर के हमें अगर डेटा पेस्ट करना हो, बॉर्डर कट हो जाए तो हम Ctrl+Alt+V दबाएंगे और क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए बॉर्डर्स नहीं आए, बाकी सारी डेटा हमारी आ गई है। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक कॉलम विड्थ, जैसे कि ये सेट है इसको चेंज किया गया है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब मुझे ये कॉलम विड्थ वहाँ दूसरी शीट में भी सेट करनी है, तो अब मैं अंदाजे पे करूँ तो फिक्स नहीं आएगी, चेंजिंग जरूर होगी। ठीक है, अंदाजा मतलब काफी मसला हो सकता है। और मैंने इस कॉलम की भी चेंज की हुई है, इस कॉलम की भी चेंज की है। अब सारी जो मैं साइज चाहता हूँ ये वाली हो तो बार बार चेक करना लगाना बहुत मतलब उनकी साइज जगह फॉर्मेट से चेक करो वगैरह लगाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो इधर Ctrl+C और प्रैक्टिस शीट में आकर Ctrl+Alt+V कॉलम विड्थ। ओके, तो वो साइज आपके यहाँ पर शीट में अप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से आप साइज को भी कॉपी कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल की मदद से। फॉर्मेट्स एंड नंबर फॉर्मेट्स, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स में आप फॉर्मूलाज को कॉपी कर सकते हो और नंबर फॉर्मेट्स को भी कॉपी कर सकते हो। सेम हो जाएगी शीट, जिससे आपने कॉपी करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद अगला ऑप्शन कौन सा है हम चेक करते हैं, Ctrl+Alt+V वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स। तो हम वापस जाके शीट में पेस्ट करके देखते हैं, एक बार फिर कॉपी करेंगे हम डेटा को Ctrl+C Ctrl+Alt+V और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स। तो होगा क्या, हमारे पास जो भी डेटा है फॉर्मूला भी उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स का मतलब ये होता है आपका फॉर्मेट भी खत्म हो जाएगा और जो फॉर्मूला ऑपरेंड मार्क्स में सबका लगा हुआ है वो भी शो नहीं होगा। वैल्यूज बन के आपकी सारी वैल्यूज हो जाएंगी, जो डेटा होगी यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, हमने पेस्ट किया तो देखिए वैल्यूज नहीं आई। तो इस तरीके से आप डेटा को कॉपी कर सकते हैं। आगे स्टडी करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऐड का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में मार्क देता हूँ, इनको प्रैक्टिकल के मार्क दे देता हूँ। अब मैं इसको 5 मार्क मैंने लिखे, कॉपी करूंगा। अब सब में मैं 5-5 मार्क डालूं तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+Alt+V दबाऊंगा और इधर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। देखिए यहाँ पर सब मार्क्स में 5-5 मार्क्स ऐड हो चुके हैं। और अगर किसी के मार्क हमें कट करने हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इनके 10 मार्क्स कट कर दो, तो Ctrl+C Ctrl+Alt+V और उसके बाद मैं क्या कहूँगा इसको कि इन मार्क्स को आप सब्सट्रैक्ट कर दो। तो देखो इस तरीके से हम इनको सब्सट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। आगे हम एक और ऑप्शन चेक करते हैं। मैं कहता हूँ 5 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, Ctrl+C से कॉपी
अगर बहुत सारी वैल्यूज हो उनसे भी आप कर सकते हो, जैसे कि 15, 20, 13। मैं 5 से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, हर किसी को अलग अलग। तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, सबको उसने मल्टीप्लाई करके हमें दे दिया, देखा। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड करना चाहो इनको तो डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इस डेटा को यूज कर सकते हो, पेस्ट स्पेशल को यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं स्किप ब्लैंक्स और ट्रांसपोज। लास्ट दो ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट स्पेशल के, ठीक है। हम ओपन करते हैं एक और शीट और यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल नजीबुल्ला, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेता हूँ मेरी ईमेल, फॉर एग्जाम्पल मैं KN@gmail एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाल दूँ दूसरा नाम आसिफ, ठीक है, अली। और डाल दूंगा मैं asif@gmail.com, ठीक है। मैं इधर डाल देता हूँ इरफान अली और इधर डाल दूंगा मैं जस्ट irfan@gmail.com, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और डेटा एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अजहर अली azhar@gmail.com। मैंने 4 वैल्यूज इधर डाल दी। अब मैं कहता हूँ कि इनमें से फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के लिए 4 नाम लिखें, आपके पास अगर 500 नामों की लिस्ट हो तो फिर ये टूल बहुत काम आएगा, ठीक है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ उसमें आसिफ की जो मतलब ईमेल है वो रॉन्ग है। मैं लिखता हूँ asif@gmail.com और उसके बाद जो अजहर की ईमेल है azharali@gmail.com। तो अब हम कहते हैं कि हमें एक लिस्ट में नाम मिले, 500 नामों में से 30 बंदों की ईमेल्स गलत है, वो हमें रिप्लेस करनी है और सामने हमने लिख ली है, तो अब उनको ऐड करना है उनमें। तो हम अगर इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करें इनके ऊपर, तो देखिए पेस्ट तो हो गए, दो ईमेल थी इरफान और मेरी ईमेल नजीबुल्लाह की ईमेल थी वो गायब हो चुकी है। तो हम कैसे पेस्ट करें कि ये जो नाम है वो भी गायब ना हो और ये दो सिर्फ जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो जाए। तो हम इसको कॉपी करेंगे और इधर चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+Alt+V दबाएंगे। उसके बाद जस्ट इसके ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे पास वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं और रिप्लेस हो गई आसानी से। मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप इस ट्रिक को बहुत चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो। मेरी किसी भी लेसन को एक वे में मत लेना, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ उस वे में मत लेना। आप इन टूल्स को हर जगह पे, बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हो। तो काइंडली आप इनको एक जगह पे महदूद मत रखिएगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखा के इन टूल्स को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कीजिएगा और इनसे मदद हासिल कीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम आखिरी टूल को पढ़ते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट करूंगा अपने डेटा को Ctrl+C से और प्रैक्टिस शीट में आते हैं। इधर मैं इस डेटा को Ctrl+Alt+V की मदद से पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगेन Ctrl+C से कॉपी करूंगा इसको मैं, Ctrl+C Ctrl+Alt+V। अब मैं कहता हूँ इधर ट्रांसपोज के स्टाइल में इसको पेस्ट कर दो। तो आप देख सकते हैं इसमें जो डेटा है ट्रांसपोज स्टाइल में पेस्ट कर दिया। ट्रांसपोज से मुराद ये है आपकी डेटा की डायरेक्शन इसने चेंज कर दी, ठीक है। कॉलम वाइज डेटा में से हमारी डेटा इसने रो वाइज कर दी। अब स्टूडेंट नंबर जो है इस तरीके से जा रहे हैं, नेम्स इस तरीके से जा रहे हैं और उसके बाद मार्क्स वगैरह। तो डेटा का जो रुख है इसने चेंज कर दिया। हमारी डेटा कॉलम वाइज थी, उसने रो वाइज कर दी। इस तरीके से हम डेटा का लुक भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पे स्टॉप करूंगा और इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम जब इंसर्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें फाइंड, रिप्लेस वगैरह पढ़ के फिर आगे स्टार्ट लेंगे इंसर्ट का। अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी ऑप्शन होम टेब में याद हो जो मैंने नहीं पढ़ाया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं कल उसको भी आपका वो जो ऑप्शन है क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ MS एक्सेल की। इस डेटा को अगर हम पिक्चर में चाहें कि ये डेटा आ जाए, ठीक है, टेक्स्ट में नहीं पिक्चर में भी चाहिए, तो Ctrl+C से कॉपी करेंगे, ठीक है। और इधर शीट 2 में हम पेस्ट करके देखते हैं, पेस्ट, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर
पिक्चर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। पिक्चर पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये डेटा पिक्चर की सूरत में पेस्ट हो जाएगी। देखिए मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ, इसको बॉर्डर वगैरह पे अप्लाई कर सकता हूँ, इसकी शेड्स वगैरह डिजाइनिंग वगैरह कर सकता हूँ, या पिक्चर इफेक्ट में जाके इसके रिफ्लेक्शन वगैरह मैं दे सकता हूँ कि कैसे दिखे, किस तरीके से दिखे, क्या हो। तो वो आप इसको मतलब पिक्चर की तरह ट्रीट कर सकते हो इजीली। तो ये हमारा डेटा एक पिक्चर वाइज बन गई। तो ये एक छोटी सी और ट्रिक थी और मैंने अपनी पूरी ट्राई किया कि आप बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाऊं कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है, उसको कैसे यूज करना होता है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास या मेरी ये एडवांस लेवल की ये ट्रिक अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कल किस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए। होम टेप का कोई टॉपिक रहता है तो उस पर, या फिर हम स्टार्ट करें, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए यूनिक टेक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।